हंसना है तो पूरा वीडियो देखो और साथ में मजा लेंगे। इसमें ज्यादा फनी वीडियो हम मेंशन किए हैं। चलो साथ में तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी, क्या उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ, बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। आपने लव मैरिज की थी तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था, हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो। हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? पढ़ रही काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है। मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी तो रुको जरा, सबर करो। शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ। उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तो अब वो और आपको बस खाने ऐसा- लग गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा, क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। क्या बोला तूने? फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। अच्छा, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता नहीं। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी। लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ मतलब एज ए फ्रेंड कर लें जैसे बात। तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी, थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो लड़की मेकअप सुंदर उतर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है? लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए मैं था आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो ले वो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। क्या बोला तूने? पीछा छुड़ाना चाहूं, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल लिया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। तो रुको जरा, सबर करो। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते।
अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्त ही नंबर दे रहे हैं उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे नंबर दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। आप फिर नंबर बदल ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लो, दोस्त को मत बताओ। और लड़कियों के चक्कर में ना पढ़ो साहब, मन लगा के पढ़ो। पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या। अच्छा क्या मतलब दोस्तों ने ही कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया। हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये मुझे तो बताओ वही कि ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग? प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपनी बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता है। नहीं, पर आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। क्या बोला तूने? अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब, जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना, हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं। अजी मुझे तो चक्कर जो में नहीं चरित्रवान हो, जो समर्पित रहे पति में, और जो पति समर्पित रहे पत्नी में, ऐसी पत्नी और ऐसा पति चाहिए जीवन में। अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं साथ अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं ही नहीं जाने का इस बार। नहीं किसी और के? नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में। अब तो मतलब जिगरू। हाँ जी अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी अपनी तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बस जी माँ बाप ही ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना? नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक नहीं है नहीं, वो पीछे पड़ रही बस, वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो भगवान का, पढ़ाई करो। हाँ जी ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं है तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बेहलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बेहलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेलिया में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए
कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या है? लेकिन ये समझते नहीं है लोग, कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग इससे- समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन तो रुको जरा, सबर करो। गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज्यादा मतलब वो चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं। पति जी सर, क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे। कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश से कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहां 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को वो राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। ये गलत क्यों बोलना है? शराब लेकिन- पी रहे हैं तो समझाओ। अच्छा ठीक है। पाप आप ऐसे नहीं लगता है, आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप नहीं, थोड़ी। समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़ हाँ, होती तो है। ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ। हमारे पास लाओ, वो आएंगे नहीं, जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो फिर आएंगे? पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जिसे, तो 10वीं को वहाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए। 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का। नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है। नहीं हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं। तो रुको जरा, सबर करो। मतलब तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी के घर में सारे शादी के लिए सीरियस हो, क्या बात कर रहे हैं? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक मजाक में ना कर लेना। ऐसा नहीं है, शादी मजाक मजाक में नहीं होती है। ठीक है, क्या बोला तूने? राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? है कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा क्या बोला तूने? मानते हो? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? राधे राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में, आपके कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो, अभी भी तो यूपी में हो, अभी कौन से लंदन में? से हैं 23, यूपी 23, हैं? यूपी 23, यूपी 23। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। बताओ, दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे। हैं, मजे मजे में?
तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं, अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर का क्या बोला तूने? कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया? नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर ये बड़ी अच्छी बात कही आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? अच्छा, ठीक है। हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें। राधे राधे गुरुजी। हाँ, क्या बोला तूने? मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? मेरा? हाँ, हाँ, मेरा संबंध बुद्धि से। आपका संबंध बुद्धि से है? मन का संबंध बुद्धि से। हाँ, बुद्धि का संबंध आत्मा से। ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है, यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दे रहे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है। भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा है आपका मन। तो घर वाले ये कहते हैं तू उन्हीं के पास जा, बाबा जी बन जा। भगवान! कौन बोला ऐसा? मेरे बच्चे बोलते हैं, पति बोलते हैं। तो थोड़ा पति का भी ख्याल रखा। पवन और ज्योति कौन है, पहले हमें ये समझाओ। पवन सिंह जो सुपरस्टार नहीं है बिहार के, उनकी जो वाइफ है ज्योति सिंह। क्या बोला तूने? अच्छा, वो अपनी पत्नी को भगा दिया पवन ने? हाँ, उसे बोल रहे कि आज मैं तेरे को घर से निकाल रहा हूँ। तो आपके पति क्या कहते हैं कि जब पवन अपनी पत्नी को रखेगा तब मैं भी तुझे रखूंगा? हाँ, तो अच्छा, उसी दिन लौट के आना है। तो भैया हमारी बात देखो, आपने पत्नी को निकाला तो इनके पति भी निकाल दिए इनको। और सुपर डुपर स्टार यदि पत्नी को निकालेंगे तो एक आम आदमी भी सोचेगा कि उसने निकाल दिया तो मैं भी निकालूं। इसलिए बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो धर्म से चलें, क्योंकि आपको लाखों लोग। इसलिए पवन जी, आप अपनी पत्नी को ना छोड़िए। पवन जी ने अपनी पत्नी, ये बड़ी अच्छी बात कही है, नहीं वो क्यों छोड़ दिया? अब ये हमको नहीं पता। बोलते हैं कि अच्छा किया है कि जो पवन सिंह छोड़ दिया, बहुत सुख में हो गया जब से तू आई। पवन सिंह जी समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो। हाँ, बताइए। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बोल रहे हैं कि आप पवन जी के पास जाओ और पवन से कहना भाई अपनी घरवाली को रख, तेरे चक्कर में मेरा घरवाला रूठा है। आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? किससे प्यार करते हो? माँ बाप से। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? माँ बाप से करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी से भी बिल्कुल नहीं करते प्यार? बिल्कुल नहीं। क्या बोला तूने? तो बिना प्यार की बच्चा हो गया। ये तो पत्नी को धोखे में रखे हो, तुम यूज कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। अच्छा, पत्नी से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन बात नहीं मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बात नहीं मिलता?
कौन सी बात? जिससे जो इसका मेरा बात पसंद नहीं पड़ता है, इसको मेरा बात नहीं पसंद पड़ता। अब मैं आपकी पत्नी को समझा दूंगा, वो आपकी बात पसंद करेगी, आपको भी पसंद करना होगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बहुत मेहनत करते हैं पर हमें वो चीज नहीं मिलती, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज नहीं मिली, तो उस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। का क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं हैं? घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहां जाके लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम के नाम पर। सही बोल रहा हूँ, ये मजाक सही नहीं कह है। रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्लेटें धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4-10 डॉलर मिल जाएं। तो बहन आप यहीं रहो और भारत में रह के, भारत यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, हाँ जी, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? नहीं है। यदि आप के माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। प्लेटें साफ करा, और प्लेटें भी, एक बहन मेरे से बोली, वो मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं अच्छा ठीक है, पढ़ने आई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहां उनकी प्लेटें धुलने जाओ? सही बात है। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो, यहाँ हमारे देश की, हम कहते हैं भारत की शिक्षा को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप सब इतना मजबूत करो कि हमारे देश में दुनिया के लोग पढ़ने भारत आए। तो रुको जरा, सब्र करो। भारत के लोगों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े, ठीक है? हाँ जी, और आप यहाँ रह के अपने माँ बाप के सपने पूरा करो। ठीक है गुरुजी। समझ में आई बात? हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया? यही तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो यहाँ ही माँ बाप के पास में रहना तो चाहिए। घर की थालियां साफ करो माँ बाप के। घर के बर्तन फिर भी अच्छे हैं, सही है? घर के बर्तन सही है कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। और सुनो बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया कुछ भी ऐसा हवा बना रखा है बेटा, भारत से अच्छा इस धरती पर कुछ नहीं है। भगवान करे कि आप खूब पैसे कमाओ और फिर दुनिया को जरूर देखो, देखना चाहिए दुनिया को। यदि आपके पास पैसा है, सामर्थ्य है, तो दुनिया को जरूर देखो, लेकिन देखने के बाद आप भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे जो निर्णय आज मैं दे रहा हूं कि भारत से बढ़िया संस्कृति, भारत से बढ़िया व्यवस्था, भारत से बढ़िया, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। माटी दुनिया में कहीं की मिट्टी भारत से अच्छी नहीं। ठीक है? ठीक है गुरुजी। बस राधे दूर राधे। के ढोल सुहावने हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। क्या बोला तूने? अभी पी रखी है? जी बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया। कितने की? कितने? 1036 130 की। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। जा यहाँ से निकल। पैग पैग कर देने बोतल में चाड़ी, तू की सन छड़ना नहीं ऐसी छड़ी। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या? मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी, वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है।